इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह वखैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वशर्रुल उमूरि मुहदसातुहा वकुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्लु बिदअतिन दलालह वकुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्ब ज़िदनी इल्मा। माइक में थोड़ा वॉल्यूम तेज, कल ऐसे ही माइक से थोड़ा दूर चले जा रहे हैं तो आवाज में जितना वॉल्यूम है आप तेज कीजिए, आवाज हम लोग की बैठ जाए। रात का तकरीबन 2 बजे से ऊपर का टाइम है। मेरी तबीयत वैसे ठीक नहीं है। अभी मैं ख्वाब में सपना में देख रहा था कि मेरी तकरीर हो चुकी और लोग भीड़ जमाए हुए हैं वहाँ क़याम गाह में कि मौलाना से जो चीज़ हमको सुनना था मौलाना बताए नहीं और आप लोगों ने मौलाना को इशारा कर दिया कि आपका टाइम ख़त्म है। मेरे भाइयों, ये दौर जिससे हम और आप गुजर रहे हैं बहुत ही खतरनाक दौर। 2017 से अब तक मेरी जितनी तकरीरें हो रही हैं सब इस्लाहे मुआशरे के ऊपर हो। आप मुझे इशारा करें या ना करें कि इस मौजू पर आप बोलें, मैं खुद बोल, इसलिए कि हम और आप इस्लाम के मानने वाले और इस्लाम के ऊपर लोग दबाव आज से नहीं, आप कुरान पढ़िए, युरीदूना अन युत्फिउ नूरल्लाह बिअफ़वाहिहिम। नबी के जमाने में भी लोग इस्लाम के ऊपर दबाव डालते थे और आज भी डाल रहे। पता नहीं कौन सी दुश्मनी इनको इस्लाम से। कुरान की जो आयत आपके सामने पढ़ी गई है, मैं थोड़ी देर में उसका तर्जमा कर रहा हूं, लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए,
और हल्ला गुल्ला बंद कीजिए, गौर से सुनिए। जितना देर तक आप साथ देंगे मैं बोलता रहूं। आज डॉक्टर जाकिर नाइक के प्रोग्राम को बंद कर दिया, मौलवी जर्जीस को जेल में भेज दिया गया, बांग्लादेश के दिलावर हुसैन सईदी भी जेल में। आखिर क्यों? आज की हुकूमत ने ये देखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक को अगर और 5 साल मौका मिल जाए तो ये हिंदुस्तान नहीं मुस्लिमिस्तान बन जाए। मेरे भाइयों, पहले कुरान करीम जो आयत आपके सामने पढ़ी गई है उसका 2 मिनट में तर्जमा सुन लीजिए, फिर उसके बाद में आ रहा। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना, कुरान और हदीस से बातें होंगी। अब मैं वेदों के मंत्रों को बहुत कम पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैंने बता दिया ना कि 2017 से अब तक जितनी तकरीरें हो रही हैं ये सब इस्लाह के ऊपर हो रही है। मुसलमानों को समझाने की जरूरत है, मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की जरूरत है, मुसलमानों को भड़काऊ बयान देके उनको जिहाद के लिए तैयार करना है, तब जाके हमारे लिए अब कामयाब। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहा है, क्योंकि मेरे हाथ में टाइम बहुत कम है, तर्जमा सुनिए। ऐ ईमान वालों, अल्लाह की इताअत करो, वातिउर रसूल, और रसूल की भी इताअत करो, व उलिल अम्र मिनकुम, और जो तुम्हारा अमीर हो, तुम्हारा प्रेसिडेंट हो, उसकी भी तुम इताअत। गौर से सुनिए, अल्लाह की इताअत करो। मैं तो समझता हूं कि पूरा का पूरा इस्लाम इसी आयत के अंदर है, अगर कहा जाए तो गलत नहीं हो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुरान की इस आयत को पढ़िए और देखिए कि पूरा का पूरा इस्लाम आपको इसके अंदर मिल गया। ईमान वालों, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। अल्लाह की इताअत में और रसूल की इताअत में कभी इख्तिलाफ नहीं हो, लेकिन जब हम अपने अमीर की इताअत करेंगे, अपने प्रेसिडेंट की इताअत करेंगे जब हम, तो उनकी बातों में इख्तिलाफ होगा। वक्ते का हाकिम अपने हिसाब से जो चीज उसको समझ में आती है वही कानून लागू कर देता है। बाद में आने वाला उसकी जरूरत को महसूस नहीं करता, उसको हटा देता है, उसको पावर है। जैसे मोदी ने कानून लगा दिया 1000 के नोट और 500 के नोट पर, और उसने अपना कानून जारी कर दिया। बाद में कोई हाकिम आएगा, वो इसकी जरूरत को महसूस नहीं करेगा, वो इसको हटा देगा, उसको पावर है। तो जब हम अपने अमीर की इताअत करेंगे, प्रेसिडेंट की इताअत करेंगे, तो इख्तिलाफ होगा। और अगर इख्तिलाफ हो जाए तो हम कहां जाएंगे? कुरान देखिए, अगर दीन के किसी भी मामले में, मैं थोड़ी देर के लिए स्पीड डाउन कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, उसके बाद मैं तेज स्पीड में बोलूंगा। सुनिए, अगर दीन के किसी भी मसले में इख्तिलाफ हो जाए, मतभेद हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो उसका हल हम कहाँ तलाश करेंगे? अल्लाह कहता है फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, तो तुम उस झगड़े को, उस इख्तिलाफ को, उस मतभेद को कहाँ ले जाओ? इलल्लाहि वर रसूल, अल्लाह और रसूल की अदालत। फिर अमीर वक्त को भी खत्म कर दिया,
हमारे प्रेसिडेंट को भी खत्म कर दिया, तेरी मेरी मस्जिद के इमाम को भी खत्म कर दिया, तेरे मेरे मौलवी को भी खत्म कर दिया। सारे लोगों को पीछे छोड़ करके कुरान ने एक सीधा रास्ता दिखला दिया, इल्लल्लाह व रसूल, अल्लाह और रसूल की अदालत। इसी पर मैं आपके सामने कुछ बोलूं। ये वक्त है मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पर आने। आज डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर हुकूमत ने जो अत्याचार किया है, जुल्म किया है, उनके घातों को बंद किया है और उनका तार आतंकवादियों से जोड़ने की नापाक और अपवित्र जो कोशिश किया है हुकूमत ने, आने वाली नस्ल मोदी को कभी माफ नहीं करेगी, इस गवर्नमेंट को कभी माफ नहीं करेगी। हमें हुकूमत हिंद से इतनी शिकायत नहीं है, वो तो हमारे दुश्मन हैं। हमें तो शिकायत उन लोगों से है जिन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर लगने वाले ऑब्जेक्शन के बाद बरेली के अंदर एक कॉन्फ्रेंस किया और उसमें पूरे भारत के बड़े बड़े बरेलवी जाकर के जमा हुए और उन्होंने भी डॉक्टर जाकिर नाइक को आतंकवादी घोषित करने में हुकूमत हिंद से मुतालबा किया और बाकायदा कहा कि इनको पकड़िए, जेल में डालिए, ये आतंकवादी है और आतंकवादियों से ये मिला हुआ है। मेरे भाइयों, हमें हुकूमत हिंद से नहीं, हमें शिकायत इन कब्र पुज्जों से है, इन मजार परस्तों से। आज अगर हमारी बारी है तो कल तुम भी नहीं बचोगे बेटा। जिस सांप का तुम साथ दे रहे हो ना, कुर्सी पर बैठे हुए, ये वो सांप है कि जो इसको दूध पिलाएगा ये उसी को। बरेलवी भाइयों, आ गई ना छुरी तुम्हारे ऊपर। मोदी ने एक कानून को पास कराने के लिए यूनिफॉर्म में सिविल कोड ले आया। आपको मालूम नहीं होगा, जिस वक्त नोटबंदी का ऐलान हुआ था, इससे पहले मुसलमानों के धार्मिक मामले को लेकर के, मुसलमानों के तलाक के मैटर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक एक हंगामा मचा दिया गया था। आपको मालूम है ना, ये जो मुसलमान शादी ब्याह करते हैं और तलाक दे देते हैं अपनी बीवी को, इस तलाक के मसले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया था और इसी एक कानून को पास कराने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आई थी हुकूमत। बरेलवी भाइयों, अगर कायदे से देखा जाए ये तो हमारे फेवर में है, खिलाफ तो तुम्हारे। आ गई ना छुरी तुम्हारे ऊपर। तुम्हारा कोई एक मौलवी मोदी के खिलाफ नहीं बोल पाता। सुनो, आज मुसलमानों को कितना नीची नजर से मुसलमानों को देखा जा रहा है कि इनके धार्मिक मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा रहा है। हिंदुओं के किसी धार्मिक मामले को सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं ले जाया जा रहा? गौर से समझिए। इसलिए कि हिंदू धर्म के अंदर तलाक नहीं। शादी के मौके पर 7 फेरे लगाए जाते हैं ना, और 3-4 मंत्र जो पढ़े जाते हैं, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो महीदेन प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवः स्वाहा
ओम कुरु कुरु स्वाहा, ओम मंगलम स्वाहा। ये जो 3-4 मंत्र पढ़े जाते हैं और 7 फेरे लगाए जाते हैं गिरा लगा करके कपड़ों में, ये 7 फेरे का मतलब होता है कि हम 7 जन्मों तक तुम्हारे साथ रखो अपने पास। तलाक नहीं है हिंदू धर्म के अंदर। चाहे औरत लड़की कलेक्टर लूज वाली आ जाए, बदचलन ना जाए, फिर भी रखो, तलाक नहीं है। बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, फिर भी रखो, इसलिए कि तलाक है ही नहीं। इसीलिए इनके धार्मिक मामले को सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाया जा रहा है और मुसलमानों के धार्मिक मसले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा रहा है। बरेलियों सुनो, तुम जिस सांप का साथ दे रहे हो ना, ये तुम्हारे धार्मिक मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जा रहा है। ये हम लोगों के घर का मसला है, घर में बैठ के हम निपटा लेंगे तो अच्छा होगा। ये धार्मिक मामले को सुप्रीम कोर्ट तक मत ले जाओ, ये तो हमारे दुश्मन है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज का कहना है कि 2017 से पहले तलाक के इतने मसले सुप्रीम कोर्ट में इंटर है कि अगर इन्हीं की सुनवाई की जाए तो हमें 300 ईयर्स 300 साल लग जाएंगे। इतने तलाक के मसले सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं। और मैं आपको बताऊं आपको, इन 300 साल लग जाएंगे, इतने मसले हैं। इन इतने मसलों में सिर्फ 3% मुसलमानों के मसले हैं, सिर्फ 3%, 97% तुम्हारे रानी मुखर्जी के हैं, करिश्मा कपूर के हैं, और कौन कौन सी हीरोइन है हमको पता नहीं। ये लोग मर्दे से बदलती हैं जैसे हम और आप कपड़े बदलते हैं। ऐसे लोगों के मसले हैं जिनको सुलझाने में 300 साल। सूरत हाल तो यह है, मैं समझा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद मैं बोलूंगा। इसीलिए मैं स्पीड डाउन किया हुआ हूं, फिर मैं स्पीड तेज करूंगा। सूरत हाल तो यह है, दिल्ली के अंदर मोदी ने बयान दिया था, सऊदी अरब के अंदर बैठा हुआ एक शख्स टेलीफोन के अंदर मोबाइल से अपनी बीवी से कह देता है, तलाक तलाक तलाक, मैंने तुमको तलाक दे दी है, जाओ। और हिंदुस्तान में बैठी हुई बेचारी मुसलमान बहन को तलाक पड़ जाती है। हम किसी मुसलमान बहन के ऊपर जुल्म नहीं होने देंगे, यही शब्द थे मोदी के। जुल्म नहीं होने। अरे सूरत हाल तो यह है कि एक आदमी शराब पी करके आया, नशे में चूर है, पिक्चर उक्चर देख करके आया, दरवाजा खटखटाया, बीवी ने दरवाजा खोला, खाना वाना बनाया कि नहीं, खाना लाओ। बीवी ने खाना सामने हाजिर कर दिया। ये खाना खाना आधा खाना खा चुका, खाते खाते कहने लगा, तुमने नमक ज्यादा दे दिया है खाने में। बीवी ने कहा, अच्छा सुबह से शाम तक तुम्हारा कुछ पता ही नहीं रहता है, पकने उकने का कोई खबर नहीं है, और थोड़ा सा नमक ज्यादा मैंने डाल दिया है, गुस्सा होने लगी हो, तुम मुंह चलाएगी मेरे पास, चल तलाक तलाक तलाक। समझिए, समझने का मसला है बहुत। तलाक दे दिया बीवी को, मोहल्ले वालों ने सुन लिया, घर के करीब करीब के लोगों ने सुन लिया, सुबह भीड़ जमा कर दिए सब लोग, बीवी को शोहर से अलग करो। क्यों? इसने तलाक दे दिए। अब ये बोल रहा, बट मैंने तो तलाक नहीं दी है। क्या नहीं, तुमने तलाक दे दिए रात को? क्या नहीं, मैंने तलाक नहीं दी है। कहा मोहल्ले वालों ने सुन लिया, घर के करीब करीब के लोगों ने सुन लिया, तुमने अपनी बीवी को तलाक दे दी है, अब तुम अपनी बीवी से अलग रहो। ये कहने लगा, ठीक है, अगर मैंने तलाक दे दी है तो मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता हूं, बताओ कोई रास्ता है बीवी को अपने पास रखने के लिए? आ गए बेचारे कठमुल्ला, 10-10 रुपये में मसले बदलने वाले। कहने लगे, एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? एक रात के लिए तुम्हारी बीवी दूसरे के बिस्तर में जाएगी, दूसरा शादी करेगा, सुबह उठ के वो तलाक दे देगा,
फिर उसके बाद तुम शादी कर लेना। इस बुरी रस्म का नाम इन कठमुनियाओं ने रखा है हलाला, जिसका नाम होना चाहिए था हरामा, इसका नाम रखा इन लोगों ने हलाला। अच्छा, शौहर को गलती तो शौहर की थी, शराब को शौहर पिया हुआ था, बीवी कब अलग होगी? मौलवी से कुछ हो ये बताएगा कि हमको नहीं मालूम, लेकिन बीवी जाएगी, दूसरे के बिस्तर में बीवी जाएगी। ये पहले ही से किराए का साड़ तैयार करके रखते हैं कि दूसरे के बिस्तर में जाएगी, सुबह उठ के वो तलाक दे देगा। अगर तलाक ना दे तो वो देख रहा बड़ी खूबसूरत, अगर तलाक ना दे तो कठमुल्लाओं से पूछो कि अगर तलाक ना दे तो तब क्या होगा? मेरे भाइयों, इस्लाम का तो नजरिया ये है, मोदी को डायरेक्ट कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। इस्लाम तो ये सिखला रहा है कि आप अपने बीवी को डायरेक्ट तलाक नहीं दे सकते। अगर आप अपनी बीवी को देख रहे हैं, आपकी बीवी किसी दूसरे से कांटेक्ट कर रही है, सुबह 10 बजे आप ऑफिस में जाते हैं, शाम को 4 बजे घर में आते हैं, बीवी का मोबाइल चेक करते हैं, आपकी बीवी घंटों घंटों किसी से बातें कर रही है। कोई अजनबी आदमी आपके घर में कभी कभी शरीफ बन के आ भी जाता है। इस सूरत हाल में आपको इस्लाम इजाजत नहीं दे रहा है कि आप अपने बीवी को तलाक दें। इस्लाम इजाजत नहीं दे रहा है कि तलाक दें। एक रास्ता इस्लाम बतला रहा है कि अगर आप अपने बीवी को देख रहे हैं, 10 मिनट समझिए, उसके बाद मैं बोल रहा हूं। अगर आप अपने बीवी को देख रहे हैं कि ये किसी दूसरे से कांटेक्ट की हुई है, वो आदमी आता है हमारे घर में, तो तलाक मत दीजिए। एक रास्ता इस्लाम बतला रहा है, पहले आप अपनी बीवी को समझाइए। अगर पानी उनी हो, गर्म पानी या चाय तो रखिए, तो यहाँ पर समझाइए अपनी बीवी को। कौन आया था ये, क्यों आता है हमारे घर में? मैं तुम्हारा शौहर हूं, इसके बाद नहीं आना चाहिए। उससे बोल दो यहां नहीं आएगी। अपनी बीवी को आप समझाइए, वार्निंग दीजिए। 1 नंबर 10 दिन देखिए, 15 दिन देखिए, 20 दिन देखिए, इसके बावजूद भी अगर आपकी बीवी नहीं समझ रही है, दूसरे से कांटेक्ट की हुई है आपकी बीवी, फिर भी आप अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकते हैं। एक दूसरा रास्ता इस्लाम दिखला रहा है कि तुम कुछ बुजुर्ग लोगों को, अच्छे लोगों को, नमाजियों को, मौलवियों को अपने घर में बुलाओ और अपनी बीवी को समझाओ। तलाक नहीं दे सकते। इतने मसले मोदी को याद है, ये डायरेक्ट ऐलान कर दे रहा है। बगैर सोचे समझे कदम उठाने से पहले सोच लेना चाहिए कि अंजाम क्या। आप कुछ लोगों को बुलाए, आपकी बीवी को समझाया लोगों ने, आपने भी समझाया, फिर आपकी बीवी को आप टाइम दीजिए। आपने हफ्ता भर अपनी बीवी को देखा, 15 दिन, 20 दिन देख रहे हैं आपकी बीवी टेढ़ी की टेढ़ी है, वो सीधी नहीं हो रही है, दूसरे से कांटेक्ट की हुई है। वो अजनबी आदमी कभी कभी आपके घर में फिर भी आता ही है, फिर भी आप अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकते हैं। एक तीसरा रास्ता इस्लाम दिखला रहा है, क्या? तुम अपनी बीवी का बिस्तर अलग कर दो। बिस्तर अलग करने के बाद अगर वो समझ जाती है कि नहीं ये मुझसे गलती हो रही है, मेरा शौहर अब मुझसे अलग हो रहा है, अगर अकलमंद है आपकी बीवी तो वो आपके पास आ जाएगी।
नहीं तो अगर जो चीज आपसे मिल रही थी उसको, अगर उसको बॉयफ्रेंड से उसको मिल रही है तो वो फिर नहीं जाएगी आपके पास। वो तो चाहती है कि आप 1 साल दूर रहे उनसे। बिस्तर अलग कर देने के बावजूद भी अगर आपकी बीवी नहीं समझ रही है, टेढ़ी ही है आपकी बीवी, तब भी आप अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकते हैं। एक चौथा रास्ता इस्लाम बतला रहा है कि आप अपनी बीवी को हल्की मार मारिए। 4 नंबर में बता रहे हैं क्या? हल्की मार मारिए। ऐसे मार नहीं कि उसके चेहरे पे निशान पड़ जाए। हल्की मार आप अपनी बीवी को मारिए। फिर उसके बाद देखिए, मैं तुमको इतना समझा रहा हूं, बुजुर्गों को बुला के बिस्तर तुम्हारा अलग कर दिया, मैंने खुद समझाया तुमको, फिर भी तुम नहीं समझ रही हो। मारा आपने अपनी बीवी को। मारने के बावजूद भी अगर आपकी बीवी नहीं समझ रही है, इन चारों काम के करने के बावजूद भी अगर आपकी बीवी नहीं मान रही है, तब आप उसको अब 1 तलाक दे सकते हैं। अभी भी 3 तलाक नहीं, 1 तलाक दे सकते हैं। वो भी कब? आप इंतजार कीजिए, देखिए कि आपकी बीवी हैज से कब पाक हो रही है। हैज समझते हैं ना? औरतों को जो खून आता है महीने में 5 दिन 7 दिन, तो खून आने के बाद जब वो रुक जाए, नहा ले, धो ले, साफ हो जाए, तब आप अपनी बीवी को 1 तलाक दे सकते हैं। अभी भी 3 तलाक नहीं। वो आप ही की बीवी है, अभी भी आपकी बीवी है। 1 तलाक देने के बावजूद 1 महीने में 1 तलाक, 30 दिन तक। अगर आपकी बीवी समझदार है, समझ गई आपकी बीवी, सीधी हो गई, तो आप उसको लौटा सकते हैं। ये रुजू हो गया, फिर आपकी बीवी बन जाएगी। लेकिन 1 महीने के बाद भी अगर आपकी बीवी नहीं समझ रही है, तो फिर अगले महीने में, दूसरे महीने में, फिर जोहर की हालत में आप उसको दूसरा तलाक दे सकते हैं। फिर भी अगर आपकी बीवी नहीं मान रही है, तो फिर इंतजार कीजिए जब तीसरा महीना आ जाए, तो तीसरे महीने में फिर तुहुर की हालत में आप अपने बीवी को अब 3 नंबर का तलाक दे देंगे। जैसे ही आपने 3 नंबर का तलाक अपनी बीवी को दे दिया, अब आपकी बीवी जिंदगी भर के लिए आपके लिए हराम हो गई। अब आपकी बीवी वो नहीं। हाँ, एक रास्ता है फिर उसको बीवी बनाने का। वो कौन सा रास्ता है बता रहा हूं। उसकी दूसरी जगह कहीं शादी हो गई, आपसे तलाक मिलने के बाद दूसरी जगह कहीं शादी हो गई, मियां बीवी दोनों रहने लगे। 10 साल 12 साल मियां बीवी दोनों रहते उन दोनों में नाइतफाकी पैदा हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, और उस आदमी ने भी ठीक इसी तरीके से जैसे इसने तलाक दे दी, तलाक दे दी। अब इज्जत गुजारने के बाद अब अगर आप शादी कर सकते हैं, तो आप फिर नए तरीके से उसको शादी कर सकते हैं। अब आपकी बीवी ये बन सकती है। लेकिन वो 1 रात के लिए दूसरे के बिस्तर में दे देना, ये सही नहीं। ये रहा तलाक का मसला। मेरे भाइयों, इस मसले को मुसलमानों को कितना कमजोर समझा जा रहा है। आज लीबिया के अंदर, सीरिया के अंदर, बर्मा के अंदर मुसलमानों को आप इंटरनेट पर देखिए, मुसलमान लड़कियों को नंगा करके, बिल्कुल बरहना करके, इनको रोड पे दौड़ा करके इनका वीडियो कैसेट बनाया जा रहा है। और जिंदा ही में नहीं,
जिंदा ही में, मरने के बाद नहीं, उनके पेस्तान को जिंदा ही में काट लिया जा रहा है, उनकी इज्जत को लूट लेते हैं ये लोग। मेरे भाइयों, इतना जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, लेकिन मुसलमान इतने मजबूर हैं, इतने डरपोक हैं, ये दुश्मनों से डरने वाले हैं कि अपनी जबान तक ये मुसलमान नहीं खोलते। इनको मारो, इनको पीटो, हुकूमत को मालूम है इनके मस्जिदों को तोड़ दो, इनके मदरसों को तोड़ दो। ये मुसलमान उंगली उठाने वाले नहीं हैं, इसीलिए इनके मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, इनके मदरसों को तोड़ दो। बताओ, ये हम लोगों का धार्मिक मामला है, तलाक का मसला, इसको सुप्रीम कोर्ट में क्यों ले जाया गया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। ईमान वालों, अल्लाह की जब इताअत करोगे तो तुम्हारे अंदर इख्तिलाफ नहीं होगा, रसूल की जब इताअत करोगे तो काफिर तुम्हारे ऊपर जुल्म नहीं करेंगे, जालिम बादशाह तुम्हारे ऊपर मुसल्लत नहीं होगा। और जब तुम्हारे अंदर इख्तिलाफ पैदा हो जाए तो तुम उस इख्तिलाफ को कहाँ ले जाओ? इलल्लाहि वर रसूल, अल्लाह और रसूल की अदालत में ले जाओ। क्या कहा बरेलवी भाइयों? किसी बाबा की अदालत में नहीं कहा। क्यों? अल्लाह की अदालत में क्यों? रसूल की अदालत में क्यों? इसलिए कि अल्लाह को छोड़ करके, रसूल की अदालत को छोड़ करके अगर आपने किसी दूसरे की अदालत में इस फैसले को ले गया तो वो इंसान है, इंसान से गलतियां होती हैं और वो गलत फैसला देगा तो आप भी गलत रास्ते पर आ जाएंगे।